राजधानी लखनऊ में हो रहे गरम गोश्त के कारोबार की पूरी हकीकत आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से राजधानी में प्रशासन के संरक्षण में चल रहा है देह व्यापार। है कुछ 1000 है 1000 ज्यादा नहीं बता रही है। कहाँ चलोगी? हम अपनी जगह लेते हैं। तुम सुनो तो पहली बात सुनो। 3 लोग हैं, पैसा जो बताओगी वो देंगे, लेकिन हमें लोग ढंग के चाहिए। आओ आगे आओ। ये 4 बाग की स्थिति है, आप देख सकते हैं। हाँ बताओ 1000 कहाँ? होटल। ज़्यादा नहीं बता रही है। अरे यार तो होटल लड़का देना होता है। तो होटल में ये बताओ, होटल अपने ले चलोगे, हमको कहीं फंसवा दोगे? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी यार। काहे? कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी यार। जगह चलो फिर, कुछ मैनेज करवा दो। नहीं, दूसरे होटल नहीं जाते सुरक्षित रखेंगे ना। यार। हम वहाँ असुरक्षित रहे तो हमारे होटल में सेफ्टी रहोगे, सही रहोगे। चलना हो तो बताओ। कौन से होटल ले चलोगे? बगल में हो। नाम बताओ होटल का। अरे बगल में हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात की गारंटी। अरे हमें तो अपना बचाव करना है भैया। कौन से होटल ले चलोगी बताओ? अरे बगल में माया। नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पास में हम मौजूद हैं और यहां पर आप देखते हैं दिन में जिस तरह से जाम की समस्या रहती है, लोग आने जाने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरी समस्या भी है जो दिन में भी होती है और रात में भी होती है, जो कि है वेश्यावृत्ति, और हम दूसरी भाषा में कह लें तो गरम गोश्त का कारोबार। गरम गोश्त का कारोबार ये है कि यहाँ पर महिलाएं खड़ी होती हैं और दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, जो इंसान आदमी होते हैं, जो आदमी यहाँ से निकल रहे होते हैं, आने जाने वाले लोग होते हैं, उनसे वेश्यावृत्ति के संबंध में बातें करती हैं, अराजक बातें करती हैं, जिससे आदमी बरगलाए और उनके पास आए। हमारे साथ बहुत सारे पुरुष मौजूद हैं। रात के 12:30 बजे 1 बजे का वक्त हो रहा है और हमारे साथ बहुत सारे पुरुष मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएं रहती हैं किस तरह से उनका काम रहता है, वो क्या क्या करती है। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश मिश्रा सर। चारबाग स्टेशन पे आपको भी पता है कि बहुत सालों से वेश्यावृत्ति का कारोबार हो रहा है। पुलिस प्रशासन बहुत प्रयास करता है लेकिन फिर भी उनको नहीं रोक पा रहा है, क्या कारण है? प्रयास करता तो रुक जाता, प्रयास ही नहीं कर पा रहा सही ढंग से। अच्छा, आपकी और हमारी, मैं अपनी भी बात लेता हूँ, आपकी भी बात लेता हूँ, दोनों ही लोगों की अगर घर की महिलाएं आती हैं तो उनको किस नज़रों से देखा जाएगा? वहाँ सब लोग सोचते हैं कि वही वेश्यावृत्ति है, वही सब देख रहे हैं, गलत निगाहों से देखते हैं। हमने देखा है कई बार ऐसा होते हुए। तो इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए जो ये ठीक हो जाए? शासन को सख्त होना चाहिए। यहाँ का पुलिस प्रशासन है, सब उसके ऊपर दारोमदार है। यहाँ से आसपास कई चौकिया थाना है, तो उनको सख्त होना चाहिए, तो अपने आप ही सही हो जाएगा। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? अजीत यादव। अजीत यादव। तो ये बताइए, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर वेश्यावृत्ति है, गरम गोश्त का कारोबार काफ़ी जोरों पर चल रहा है, महिलाएं काफ़ी सारी खड़ी हुई हैं, हमने उनके भी वीडियो बनाए हैं, तो क्या कहना है आपका, ये कैसे रुकेगा? ये बहुत गंदा काम है। इसको प्रशासन को हिरासत में लेके इसको मतलब गंदा काम रोका जाए। रोका जाए? हाँ। तो जिस तरह से ये काम हो रहा है और जिस तरह से होता आ रहा है, प्रशासन भी काफ़ी प्रयास कर रहा है, उसके बाद भी नहीं रुक रहा है, तो क्या कारण है? प्रशासन प्रयास नहीं कर रहा है सही से ना। हाँ। प्रशासन अगर प्रयास किस तरह से प्रशासन को प्रयास करना चाहिए? प्रशासन को अगर सही से प्रयास करता तो ये काम रुक जाता। भाई आप बोल रहे हैं कि ये चलता आ रहा है, तो प्रशासन अगर सही से काम करता तो अब तक तो ये बंद हो चुका होता। अच्छा, क्या नाम है आपका? दानिश। तो दानिश जी, ये बताइए, यहाँ पर चारबाग में आप देख रहे हैं जिस तरह से वेश्यावृत्ति का कारोबार होता है, बहुत सारी समस्या होती हैं। आपके और हमारे परिवार की कोई भी महिला खड़ी होगी तो उसको गलत नज़रों से ही देखा जाएगा, क्या उसकी रोकथाम है? नहीं, ये चीज़ तो गलत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इसको यहाँ से सब चीज़ों को सख्त किया जाए, यहाँ से सब चीज़ें हटाई जाए। ये बात आपकी बहुत सही है, सही है। यहाँ से हटाना चाहिए। हम लोग खड़े होते हैं या देखते हैं कि दूसरे लोग आते हैं यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे मतलब बाहर का आदमी आता है, लेडीज आती है, तो लोग उसको गंदी नज़रों से देखते हैं। तो क्या इसकी रोकथाम है? इसकी रोकथाम करी जाए,
को समझा जाए, यहाँ पुलिस वुलिस लगा के सब चीज़ों को बंद कराना चाहिए, ख़त्म कराइए। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम मुइन है और मैं वो जो 4 लेडीसें थी मुझे नहीं मालूम था, मैं एक बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। जब जीप देखी तो वो लोग हमारी बैटरी रिक्शा पे बैठ गई, तो मैंने कहा सवारी होगी, तो मैंने आगे से घुमा के वहाँ ले गया, वहाँ से मैं यहाँ लेके आया और उसके बाद तो पैसे भी मुझको नहीं दिए और तालियां बजा के हीरा भड़वा मुझको कहा, तो मुझको बहुत बुरा लगा। तो आपने पुलिस से नहीं कंप्लेन किया? तो अब मैं किससे, एक साहब थे तो मैं किनारे खड़ा था, उन्होंने डंडा मार दिया, मैं आगे बढ़ गया। अच्छा, मतलब देखिए प्रशासन, आप देखिए प्रशासन किस तरह की चीज़ें यहाँ कर रहा है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर 1 बजे का वक्त हो रहा है और कोई ई रिक्शे वाला यहाँ पर ये कंप्लेन करता है कि और कोई दलाल है महिला यहाँ पर वेश्यावृत्ति का कारोबार कर रही है और इनके ई रिक्शे में आकर जो ऑटो है इनका, उसमें आकर इनको धमका रही है, उसके बाद में इनको गालियां दे रही है और प्रशासन इन्हीं को लाठियां मार रहा है। हाँ भैया, तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार बहुत अच्छी है अपनी? नहीं, ये अदब के शहर को बेअदब कर दिया है। अच्छा, जी हाँ, ये तरीका नहीं है। तो ये बताइए, ये लोग दलाल है, बुकिंग होती है बड़े बड़े लोगों से, 400 रुपए वो लेते हैं, होटलों में जाती हैं। अच्छा, जी हाँ। तो ये जो यहाँ पे दलाली हो रही है, जो यहाँ वेश्यावृत्ति हो रही जी है, हाँ। उसके रोकथाम का किस तरह से उपाय किया जाए? ये तो भाई आई एम नॉट क्वालिफाइड सर, आई एम नील बाय गॉड। अरे आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कैसे आप क्वालिफाइड नहीं बट है? आप लोगों के बीच में बैठ के मैंने अच्छी एडवाइस हासिल की है और अच्छे लोगों से हमारा ताल्लुकात है। अच्छे लोगों से आप मिलेंगे तो अच्छे ही ताल्लुकात बनेंगे। जी हाँ, बस यही कहने का मकसद है। यहाँ के लोग जो है सब दलाली करते हैं और बुक होकर के वो अपने रूम पे नहीं ले जाएंगी, होटल में जाएंगी। 1200-1400 बताइए यहाँ। अच्छा, 1200-1400 रुपए में वो होटल में जाती हैं? जी हाँ। अच्छा, तो आप भी गए हैं क्या? अरे छोड़िए साहब, हटाइए, 5 बच्चों का बाप हूँ मैं। अच्छा, चलिए ठीक है। भैया क्या नाम है आपका? विकास यादव। अच्छा, कब से हैं यहाँ पे लखनऊ में? नहीं, हम तो, हमारा घर आजमगढ़ है, हम लोग यहाँ पे वीडियो आपको तो मैं देखा लग रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, कहीं आपको देखा है मैंने। देखे होंगे। कहाँ रहते हैं? हम आजमगढ़ रहते हैं, यहाँ पे 10 दिन से रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ चारबाग में आप देख रहे हैं, आपको भी पता है, इतने सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, वैश्यावृत्ति का कारोबार होता है। वैश्यावृत्ति समझ रहे हैं? यस सर, यस। वैश्यावृत्ति का कारोबार हो रहा है। आपकी और हमारे घर की भी बहनें यहाँ खड़ी होंगी तो उनको भी गलत नजरिए से देखा जाएगा। तो बिल्कुल देखा क्या जाएगा। उपाय है उनका जो यहाँ पर वैश्यावृत्ति खत्म हो चारबाग रेलवे स्टेशन के पास से? उनको ख़त्म करने की सरकार को, अपने जो सरकार है, ये मांग सरकार तक जानी चाहिए। वो उससे, सरकार से बोलना चाहिए कि यहाँ से हटाएं, ये सब बहुत गलत काम है। हमारी भी बहन बेटियाँ हैं और सबकी भी बहन बेटियाँ, ये बहुत गलत काम हो रहा है। कि उनको, हमारी भी बहन बेटियाँ आएंगी तो उनको गलत नजरों से देखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए, सरकार बहुत सारे दावे कर रही है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने राशन दिया और हमने किसी को जो है घर दे दिया। कितना सहमत है? सब कुछ दे के क्या करेंगे? जब एक गलत काम यहाँ से हटाएंगी नहीं तो सब कुछ दे के वो क्या फायदा मिलेगा हम लोगों को? बेटियाँ सही से चलेंगे ही नहीं तो फिर दे के क्या फायदा है भाई। क्या नाम है आपका? अर्पित यादव। अच्छा, ये जो गरम गोश्त का कारोबार यहाँ चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, प्रशासन इतनी मुस्तैदी के साथ में यहाँ काम करता है, उसके बाद भी यहाँ पर ये गरम गोश्त का कारोबार नहीं रुक रहा है, क्या कारण है? कारण यही है कि प्रशासन यहाँ पे नहीं सही से नहीं करता है, नहीं तो हट ही जाता 10-12। योगी जी की सरकार से कितना सहमत है? आप सहमत जो है, मतलब सरकार तो सही है, बस काम सही से करना चाहिए और क्या। कह रहे हैं? बस योगी जी की सरकार से कितना सहमत है? कोई सहमत नहीं, वो तो अपनी जेबें भर रहे हैं। नहीं, अरे आप कह रहे हैं जेबें भर रहे हैं, सरकार तो ये कह रही है कि हमने इतने सारे घर दिए गरीबों के लिए। हम सुनिए उठे। कोरोना काल से हम राशन बांट रहे हैं सर, कोई भी आदमी भूखा नहीं सो रहा है, फुटपाथों पर कोई भी आदमी नहीं सो रहा है, हर आदमी को रैन बसेरे के लिए व्यवस्था करी सरकार ही करी, हम नहीं करे, सरकार करी। सरकार के लिए किया है, ये सरकार ने गरीबों के लिए किया है और वही क्वार्टर किराए पे दिए हुए हैं। आप डोडा कॉलोनी चले जाइए, पारा चले जाइए, सब किराएदार भरे हुए हैं। कोई और निजी मकान उनका अलग है। किराएदार क्यों भरे हैं? सरकार ने आपको दिया है तभी तो किराएदार भरे हैं। भाई हमें दिया,
भारतीय जनता पार्टी से समर्थक एक बंदा हमको मिला है। भैया जी सर। क्या कह रहे हैं? सर वो मकान एक किराएदार को मतलब एक गरीबों को मिल चुका है। अब वो अपने रोजी रोटी के लिए नहीं कमाना चाहते हैं, नशे में पड़े हुए हैं, अपने मकान को दूसरे को किराए पे दे रखे हैं। ठीक है। और ये जो अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पे देह व्यापार हो रहा है, ये योगी सरकार के समर्थन में नहीं हो रहा है। ये योगी बहुत पहले से ही हो रहा है। सुनिए योगी सरकार के समर्थन बहुत पहले से मैं हो क्या रहा कह रहा हूँ, योगी सरकार के समर्थन में नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। जी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में सरकार किसकी है? जी अभी तो योगी सरकार है ना। तो इसको रोकेगा गलत हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। 100 रोकेंगे ही। अरे इसको भाई जब सरकार ने इसको शुरू नहीं किया, लेकिन सरकार रोक तो सकती है। सर इसमें कुछ ऐसे भी हमारे आपस में जो अधिकारी हैं, इन लोगों के पास कुछ ऐसा है कि पैसा जाता है और सब लोग मिले हुए हैं। अभी अरे तो 10 कहने मिनट में नहीं गाड़ियां नहीं आती तो हैं, ये कहने लोग छिप जाते हैं। कहने का मतलब आपका ये है मिनट में कि नहीं गाड़ियां आती हैं, कहने छिप जाते हैं, कहने उसके बाद फिर सुनिए खड़े हो जाते हैं। कहने का पुलिस वाले भी करें तो करें क्या? नहीं तो कहने का मतलब आपका ये है कि इतनी बार यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां, अभी हम भी पीछे खड़े तो हमारे ठीक पीछे 2 पुलिस वाले आए थे, PRV 100 लेकर के आए थे, तो वो भी सब मिले हुए हैं, सबके पास पैसा जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है कि सबके पास पैसा जा रहा है, कुछ ऐसे हैं जो कि ये लोग जाते कहाँ से, अभी यहाँ पे से कोई उठता है तो होटल में जाता है, ये होटल वाले जो है मैनेज करते हैं पुलिस वालों को। तो अरे तो उन पुलिस वालों में ये भी तो आ गए। जी कुछ तो है सर इसमें। होटल वाले उनको मैनेज करते हैं, इसलिए सिस्टम बना है, इसका सिस्टम बना हुआ है, इसलिए होटल वाले जो मैनेज करते हैं, तो ये गंदा काम हो रहा है चारबाग स्टेशन पे। जी सर इसमें जो है कोई ऐसा तो सिस्टम है सर कि किसी न किसी के पास पैसा जाता है जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और ये छोटा मोटा काम नहीं है सर, इसमें हो सकता है कि बड़े भी अधिकारी इसमें शामिल हों। देखिए भैया ने बहुत बड़ी बात इसमें यहाँ पर बोल दी है कि इसमें हो सकता है, इन्होंने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि इसमें बड़े से बड़ा अधिकारी, यहाँ तक कि आप समझ लीजिए बड़े से बड़े अधिकारी में लखनऊ के कमिश्नर भी आते हैं, DCP भी आते हैं, और थाने के SI से लेकर कांस्टेबल भी आता है, सभी बड़े अधिकारी हैं भाई। पुलिस अधिकारी बड़ा अधिकारी हो गया, यहाँ पर वेश्यावृत्ति का कारोबार हो रहा है उसको भी नहीं रोक पा रहा है, तो पुलिस बड़ा अधिकारी हुआ। आप लखनऊ के ही हैं? नहीं भैया हम आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ के। लखनऊ में कब से रह रहे हैं? अभी 5-7 दिन हो गया। 5-7 दिन हुए। अभी इतने सारे लोगों से मैं प्रश्न किया हूँ, जी। प्रश्न तो आप सारे मेरे सुने मैं ही होंगे। सुना हूँ जी। तो क्या कहना है उस पर? ये सब बंद होना चाहिए, ये सब गलत जो है वो गलत है, और ये आपके कहने से नहीं हटेगा ना हमारे कहने से, इस पे तो प्रशासन को ही काम करना चाहिए। तो एक चीज हमें बताइए, प्रशासन अपनी सभी तरह की चीजों पर इतना मजबूत है, बहुत सारी सख्तियां कर रहा है, बहुत पुलिस अपने आप को बता रही कि हम बहुत मजबूत हैं, सरकार अपने आप को बता रही बहुत मजबूत हैं, और सरकार ये भी कह रही है हमने गरीबों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, हमने रैन बसेरे बनाए हैं गरीबों को सोने के लिए, फिर भी फुटपाथ पर अभी हमने देखा लोग सो रहे हैं। इसके ऊपर भी ऐसे गरीब और असहाय लोग सो रहे हैं जो कि रैन बसेरे में ना जा कर के और ठंड में सोने पर मजबूर हैं। क्यों? सरकार अब कहाँ है, अब क्या कर रही है सरकार? तो भैया देखिए, ये सरकार के बारे में सभी लोग कह रहे हैं सरकार बहुत बढ़िया है। अब हमारे साथ ये भैया ये बताइए जी कि इतने सारे लोगों का सरकार ने सब कुछ कर दिया है जी, उसके बाद भी सरकार का विरोध हो रहा है, क्यों? भाई ये अपना अपना सबका विचार है, सरकार सबको तो देख नहीं रही। अगर सरकार के पास जो भी काम जा रहा है या जो भी है सरकार उसको कर ही रही है, ना हम सरकार को कुछ कह सकते हैं ना यहाँ के किसी को भी आप कुछ। क्यों नहीं कह सकते? आपके दिए गए वोटों से और आपके टैक्स से, जो आप टैक्स हमारे हिसाब से तो सरकार जो सही ही चल रही है, आपके पहले हिसाब से बहुत परिवर्तन हुआ है। हाँ क्या क्या परिवर्तन है? वही जैसे पहले से हम लोग के हिसाब से बहुत डेवलप हुआ, हम लोग खुद कमाने लगे हैं, हम लोग मतलब हर तरीके से। अच्छा आप क्या करते हैं? हमारा बिजनेस भी है, हम सऊदी भी रहते थे। अच्छा यहाँ लखनऊ के जो बिजनेसमैन हैं, हमने उन लोगों से बात की, वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत घाटे में चल रहे हैं, GST लगा दिया, तमाम तरह के ऐसे उन्होंने रूल्स बना दिए जिससे हम लोग का व्यापार घाटे में जा रहा है। नहीं हमें नहीं लग रहा है कि ऐसे सरकार से कोई फर्क पड़ रहा है। अच्छा हमें नहीं लग रहा। तो दोबारा योगी जी की सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। जैसे इसका फैसला तो पब्लिक करेगी, इसका फैसला हम नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, आप पब्लिक से हटके थोड़े हैं, अब आप ही तो बताएंगे कि
उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी की सरकार दोबारा आनी चाहिए। प्रशासन के हिसाब से तो हमें योगी जी की ही सरकार पसंद है। अच्छा। प्रशासन के हिसाब से। तो अरे प्रशासन इतना मजबूत है इनका, फिर भी चारबाग में गरम गोश्त का कारोबार हो रहा है, क्यों? ये प्रश्न है मेरा। बिल्कुल आपका सब प्रश्न सही है और इसको सही करना चाहिए सरकार को भी और प्रशासन को भी। अम्मा आप यहाँ आइए, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? बहुत दिन से हो गया। बहुत दिन से रह रही हैं। अच्छा, क्या करती हैं आप? अरे मेरा आदमी विकलांग है तो क्या करेंगे, अच्छा, आपका आदमी विकलांग है, क्या करते हैं वो मांगते हैं। मांगते हैं। और आप क्या करती हैं? हम क्या करते हैं, उनको ले जाते मंगवाते हैं और क्या। अच्छा अम्मा, एक बात हम आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि चारबाग में आप इतने सालों से रह रहे हैं, इतने दिन से देख रहे हैं, यहाँ पर जो देह व्यापार होता है, वैश्यावृत्ति होती है, क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं खड़ी रहती हैं, अगर हमारे घर की महिला या इन भैया के घर की महिला, इन भैया के घर की महिला कोई भी खड़ी रहेगी तो उसको अगर यहाँ पर वो लेडीजें जो खड़ी रहती हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? धंधा कराते हैं उन लोग। धंधा कराती है, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए प्रशासन को और सरकार को? हाँ, प्रशासन से सरकार को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे वो धंधा कराते हैं उन लोग का। अरे डरिए नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, हम आपके साथ हैं, परेशान बिल्कुल मत होइए भाई। हम जब प्रश्न कर रहे हैं आपसे, अगर आप जवाब दे देंगे तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? उन लोग के यही करिए, शासन के रोकिए और क्या करिए। जेल में डाल देना चाहिए ऐसे लोग को। हाँ। भाई देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे सामने सुलभ शौचालय में एक महिला अभी घुसी हैं। अब हम सुलभ शौचालय के अंदर महिला वॉशरूम बना हुआ है, हम अंदर भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक महिला यहाँ पर नकाब पहनकर घुसी हैं। अब देखिए, गंदी गंदी गालियों से भी हमें यहाँ पर नवाज रही है वो महिला। आप अब गाली सुन सकते हैं तो देखिए, सुनिए, वो गाली भी दे रही है। मैडम बोलिए जरा, अरे मैडम बोलिए, मैडम। हाँ बिल्कुल बोलिए और अच्छे तरीके से बोलिए, सब सुन रहे हैं आपकी आवाज। लखनऊ की जनता आपकी आवाज को सुन रही है, मैडम बोलिए। हम आपको सुनना चाहते हैं, लखनऊ की जनता आपको सुनना चाहती है। मैडम देखिए, जो दिव्यांग का वॉशरूम है उसके अंदर एक महिला घुसी हुई है और उसके अंदर से मीडिया को गंदी गंदी गालियों से नवाज रही हैं। अब आप देखिए कितना लोकतंत्र मजबूत है, वो कितनी सरकार योगी जी की मजबूत है। इतनी भीड़ इकट्ठा है हमारे सामने, लेकिन वो महिला अंदर से बाहर नहीं निकल रही है। देखिए भीड़ देखिए इतनी सारी लगी हुई है, लेकिन महिला अंदर से बाहर नहीं निकल रही है, गंदी गंदी गालियों से नवाज रही हैं। और यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी महिला जिस तरह से अंदर है। और भाई साहब आपसे हम बात करना चाहेंगे, भैया हाँ देखिए भाई साहब, ये देखिए, ये है महिला जो कि पिंक कलर का आपका सूट पहने हुए हैं। भाई साहब आप यहाँ इनको लीजिए जरा। भाई साहब आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपको पता है ये सारा कारोबार पूरी राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर होता है और कहीं नहीं होता है। उसके बावजूद भी देखिए सामने, देखिए फेस करिए इनको। ये महिला है जो कि गरम गोश्त का कारोबार पूरे लखनऊ में फैला रही हैं और मीडिया से छुपकर भाग रही हैं। आखिर क्या कारण है, आखिर क्या कारण है जो मीडिया से ये रूबरू नहीं हो पा रही हैं? देखिए कितनी गंदी गंदी गालियों से नवाज रही हैं। साथ ही साथ हमारे साथ सुलभ शौचालय के भाई साहब हैं। भाई साहब आपने इनको क्यों नहीं रोका, क्या कारण है? हम लोग रोकते हैं, टेबल गिरा देती है, लड़ाई उड़ाई करने लगती है। नहीं तो आपको पता है वो दिव्यांग नहीं, वो दिव्यांग का वॉशरूम है, उसके अंदर ये महिला कैसी घुसी हुई है, क्या कारण है? ये अपना मनमर्जी करते हैं। मैडम ये पुरुष और महिला दोनों के लिए बना हुआ है। पुरुष कैटेगरी के वॉशरूम के अंतर्गत हूँ, आप दिव्यांग के अंदर घुसी हुई हैं। मैडम कृपया करके आप ये ध्यान दें, मैं पुरुष कैटेगरी के वॉशरूम के अंतर्गत हूँ, इस चीज को आप सोचे रहिए और बाहर आइए, सामने बात करिए। हम आपसे कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बाहर चले जाएंगे, आप तो बाहर आइए। देखिए मैडम अपनी दूसरे महिला साथी को बुला रही हैं यहाँ पर। मैडम की और भी दूसरी महिला साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो इनको बुला रही हैं, ठीक है, लेकिन वो निकल के नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही हैं भाई? यहाँ आएंगी अगर तो प्रशासन इनको पकड़ के ले जाएगा। ये बताइए, ये जो महिला अंदर घुसी हुई हैं, भैया देखो ध्यान, सभी लोग ध्यान
सभी लोग ध्यान दिए रहना। ये महिला बाहर निकले तो इनसे हमें बात करनी है, हम इनसे भी जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो कारोबार ये कर रही हैं इनका ऐसा क्या मजबूरी है, ऐसा क्या कारण है। ठीक है, सब जानेंगे। भैया हाँ देखिए देखिए मैडम देखिए सामने आ रही फिर अंदर चली गई। अभी एक महिला आपके सामने से गुजरी हैं, वो वैश्यावृत्ति का गर्म गोश्त का कारोबार लखनऊ में करती हैं। आखिर क्या कारण है जो बंद नहीं हो पा रहा है? गवर्नमेंट इसका कारण? ठंड ज्यादा है साहब, ठंड ज्यादा है। अच्छा, ठंड ज्यादा है तो ठंड ज्यादा है तो गर्म गोश्त का कारोबार होगा? बिल्कुल होगा साहब। हाँ भैया आपका क्या कहना है? अरे भाई साहब ठंड है तो घर में रहिए, ऐसा थोड़ी है कि आप जो है अश्लील काम करेंगे। भैया ये बताओ, ये हमें बस इतना बताओ, आपके घर की बहन बेटी माँ रात में 1 बजे चारबाग स्टेशन पे खड़ी होती है तो पूरा समाज जितने लोग यहाँ खड़े हैं उसको किस नजरिए से देखेंगे? दरअसल बात ये है सर कि ये पूरा कोलैबोरेशन से हो रहा है, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। जो पुलिस और मीडिया, मतलब मीडिया तो अपनी कवरेज कर रही है, जो पुलिस है वो इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व ना होती तो किसी की हिम्मत ही ना होती, जो सच्चाई है बस। तो ये बताइए, पुलिस अगर इसमें इन्वॉल्व है तो ऐसा क्या उपाय है कि जो ये चीजें जो कर रही है पुलिस या प्रशासन या सरकार ये सही हो सके? अगर हायर जो अथॉरिटीज हैं पुलिस की वो इस पे कार्रवाई करेंगी तो जो सिपाही पैसा खाते हैं वो नहीं खा पाएंगे। तो भाई आप जिस तरह से देख रहे थे, युवाओं में आक्रोश भी दिखा, बहुत से सारे लोगों ने ये भी कहा कि इस तरह की जो व्यापार हैं वो चारबाग में नहीं होने चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा कि ठंडी है, बहुत से लोग बात करने से कतरा गए। तो मेरा तो एक ही कहना है, राजधानी लखनऊ में चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। अब ऐसे में प्रदेश सरकार ये तय करे कि उनके प्रशासन द्वारा जो गलतियां की जा रही हैं, ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि प्रशासन सही तरीके से मुस्तैद नहीं है, जिस कारण से ये सारी समस्याएं चारबाग रेलवे स्टेशन पर हो रही हैं। वैश्यावृत्ति का कारोबार, देह व्यापार का कारोबार और गर्म गोश्त का कारोबार चारबाग रेलवे स्टेशन पर जोरों शोरों से कई वर्षों से चल रहा है। रात के 1:30 बजे का वक्त हो रहा है और इस टाइम पर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो खड़ी हैं और सभी लोगों का, समस्त समाज का नाम डुबा रही हैं। आपके या मेरे किसी के भी परिवार का कोई बंदा, कोई लेडी, कोई महिला यहाँ पर खड़ी होती है तो उसको कैसे नवाजा जाएगा? उसको तो सब यही सोचेंगे कि वो गंदा धंधा करने वाली महिला है। लेकिन एक प्रश्न और होता है कि जो महिला गलत नहीं है, जो गलत काम नहीं कर रही है, उनके साथ में भी पूरी महिला बिरादरी को ये लोग बदनाम कर रही है। अब ऐसे में प्रदेश सरकार और उनका प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है आप खुद देख रहे हैं। हिमांशु श्रीवास्तव के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।